स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और हम लोग पिछले वाले वीडियो से आगे चल रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर पार्ट 1। यहाँ पर सेकंड पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से पिछला छोड़ा था। तो वहाँ पर थे हम लोग कि संधारित्र के टाइप्स देख रहे थे, और संधारित्र के टाइप में सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र सीधा सीधा पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में, तो उसके लिए ध्यान रखिए C = आपका K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल t। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें देख लीजिए कि समांतर प्लेटें होती हैं तो पैरेलल प्लेटें होती हैं, इसीलिए इनको समांतर प्लेट बोला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनके बीच में भरे हुए माध्यम का पराविद्युतांक होता है, जो प्लेटों के बीच में पराविद्युतांक है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से आप परिचित ही हो कि ये वैद्युतशीलता है माध्यम की। वैल्यू कितनी होती है इसकी 8.85 10⁻12। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, उल्टा होता है इसका, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, डी होती है इनके बीच की डिस्टेंस और ए होता है इन प्लेटों का एरिया यानी क्षेत्रफल। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिली। अब बात करते हैं, अगर इस प्लेटों के बीच में कोई एक टी मोटाई की प्लेट रख दी जाए, ठीक है, तो कई बार पूछा गया भी है। तो अच्छा, इसका मात्रा तो सभी लोगों को याद हो, पहले वाले वीडियो से हमने फैराडे बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं आंशिक रूप से अगर के प्लेटों के बीच में कोई टी मोटाई की प्लेट रख दी जाए जिसकी थिकनेस हो टी, ठीक है, और के पराविद्युतांक माध्यम की है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है इसमें जो चेंज होता है उसको देख लेंगे। एप्सिलॉन नॉट A एज इट इज आता है अपॉन D माइनस टी होता है, प्लस T अपॉन K आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। D टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, T थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, इनके बीच में जो आंशिक रूप से प्लेट रखी है उसकी थिकनेस है, उसकी मोटाई है T, और ये किस पदार्थ की बनी हुई है, K है। बाकी की जगह में क्या है, बाकी की जगह में एयर भरी हुई है। ठीक है, आपकी वायु है या निर्वात होगा। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र का ही फॉर्मूला, जबकि उसकी क्या हो, प्लेटें उसके मध्य में प्लेट रखी हो। ठीक है, मैं साइड में लिख देते हैं, मध्य में प्लेट स्थित, कितनी थिकनेस की, T का। तो इतना हिंट काफ़ी है आपके लिए। तो बात करते हैं आगे, अब चलते हैं गोलीय प्लेट संधारित्र। ठीक है, गोलीय संधारित्र की अगर बात की जाए तो उसको आप ध्यान करिएगा। तो आपका इसमें एक आंतरिक गोला होता है, इसकी रेडियस होती है स्मॉल a, और इसके बाहर एक इसको चार्ज करने के लिए वायर लगाया जाता है जो उसको आवेशित करता है, चार्ज करता है। ठीक है, और इसके बाहर एक इंसुलेटेड वायर की सहायता से दूसरा अर्धगोला, दूसरा खोखला गोला, ठीक है, जिसकी रेडियस b है, वो लगा जाता है। इस पर नेगेटिव चार्ज विद्युत प्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाता है, बाकी जो बाहर सरफेस पे आता है वो ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला निकलता है वो आपका कितना होता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K AB अपॉन B माइनस A। ठीक है, B माइनस A ही क्यों किया, क्योंकि B की वैल्यू ज़्यादा है, B की रेडियस ज़्यादा है, तो AB अपॉन B माइनस A, यहाँ पर A और B इसकी रेडियस है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं इनके श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो इनका जो थोड़ा ऐड करना है, इनका जो संयोजन है वो प्रतिरोधों के जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि काफ़ी बार कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्रतिरोधों को ध्यान रखिए। प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में आपके लगे हुए हैं, ठीक है, R1 R2 और R3 लगे हुए हैं, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है, R1 + R2 + R3 होता है। संधारित्र इसका जस्ट अपोजिट चलता है भाई, इसका उल्टा चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर संधारित्र लगे हुए हैं इस तरीके से श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं C1 C2 और C3, तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस जो निकाली जाती है वो कैसे निकालती है, 1/C से चलती है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ओके, इसी तरीके से अगर ये समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं तो समांतर क्रम में तो सीधे सीधे ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे ये सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके समांतर क्रम में लगे हुए हैं। इनकी धारिता अगर देखी है, ये C1, ये C2, ये C3। टोटल कैपेसिटेंस इसकी निकाली जाए तो ध्यान रखिए इसको सीधा सीधा ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर प्रतिरोधों की बात करें तो प्रतिरोध अगर इस तरीके से लगे हुए थे यानी समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते तो उनको 1/R करके जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि जो जो संधारित्र हैं उनका श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, 1 नंबर में इसका प्रश्न पूछा गया कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व कितना होता है। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व की अगर बात करें तो ऊर्जा घनत्व लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऊर्जा का घनत्व। ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन जो होती है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा आपकी स्टोर्ड है। ठीक है, तो उसको कहते हैं यूनिट ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आपके पास आता है 1/ε0K और आता है इसमें U²। K की वैल्यू अगर 1 कर दें यानी माध्यम में निर्वात हो या बीच में वायु भरी हुई हो, तो यहाँ पर ऊर्जा घनत्व आपका बराबर हो जाता है एनर्जी डेंसिटी। दिस इज इक्वल्स टू 1/2ε0E²। ओके, तो ये होगा आपका ऊर्जा घनत्व। और ये पक्का है कि जितना भी मटेरियल आपने ये देखा है उसमें 2 नंबर का आपका प्रश्न आना ही आना है, 100% श्योर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स।
देखिए क्लीन करते हैं बोर्ड। इसमें दो डेफिनेशंस मैं और शामिल करना चाहूँगा। एक तो है समविभव पृष्ठ, ठीक है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ का मतलब ये है कि समान विभव, ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल इक्वल इक्वल होगा, ठीक है। इसमें समविभव पृष्ठ के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर उसने स्टेटमेंट कह दिया है कि समविभव पृष्ठ, और क्वेश्चन में अगर वो पूछ ले आपसे कि कोई समविभव पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कह दीजिएगा कि अगर कार्य कितना होगा आपका 0 होगा। क्यों होगा उसको समझ लीजिए, क्योंकि V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो समान है, और जब समान विभव होगा तो आवेश को एक पॉइंट से, मान के चलिए यहाँ पर V1 है, यहाँ पर आवेश था V2, तो सॉरी विभव था V2। जब आप इक्विपोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो V1 और V के दोनों के मान एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो चार्ज को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उनका विभवांतर निकालना पड़ेगा, यानी V2 में से V1 को माइनस कीजिए। तो V1 और V2 को जब आप माइनस करेंगे तो जब दोनों की वैल्यू एक समान ही है तो डेल्टा V का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल्टा V की वैल्यू जब आपने 0 प्लेस कर दी, इन दैट कंडीशन द W/Q, ठीक है, W/Q का मान कितना हो जाएगा, W/Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, W इक्वल्स टू 0, यानी किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। पूछा गया एक नंबर में, ठीक है, आपके साथ डिस्कस करना था। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें समविभव पृष्ठ की अगर विशेषताएं पूछते हैं तो उसमें बस यही है कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है, और प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी इसकी दिशा होगी समविभव पृष्ठ की अगर बात करें तो उसमें जो भी डायरेक्शन होगी वो उस पृष्ठ के लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका चालक की स्थिति ऊर्जा भी 2011 में आया हुआ है, 2011 में। तो इसमें डेफिनेशन ये है कि किसी भी चालक को जब आप आवेशित करते हो तो उसके विभव में वृद्धि होती है, ठीक है। तो उसके विभव में जो वृद्धि हो रही है या उसको चार्ज करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह किया गया कार्य ही उस चालक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक। तो संपूर्ण कार्य को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया था, U = 1/2 CV² या 1/2 Q²/C, उससे भी दिखा सकते हो। अच्छा, इसमें जो डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो वही है जो बिंदु आवेश को आपको लाने में जो विभव वाला है पूरा डेरिवेशन, ठीक है। दो मेथड से है, एक तो लॉन्ग मेथड है, आपने देखा ही होगा 1.5 पेज का होता है, एक इंटीग्रल मेथड है, ठीक है। तो ये नंबर के ऊपर बेस डिपेंड करेगा कि अगर स्मॉल कम नंबरों में दे रखा है तो आप उसमें केवल इंटीग्रेशन वाला वो लगा दीजिएगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ज़्यादा नंबरों में दिखाई दे रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको उसको पूरा टाइम पूरा रिस्पेक्ट देना होगा भाई, ठीक है। पूरा 2 पेज उसके जो भी हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। वर्क डन निकालते हैं, अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान कर लीजिए A B B C C D तक। फिर आवेश को ले जाने में वर्क डन निकाल लीजिए WAB WBC WCD, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को जरूर क्लिक करके जाइएगा। और इसमें जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाला जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें अक्षीय वाला 100% करके जाइएगा। उसके द्वारा फॉर्मूला जो आपको प्राप्त हुआ था V = 1/4πε0 P/r², ठीक है, P/r², ठीक। नेक्स्ट वाले में अब छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो इसमें है कि 3.4 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक इतना जूल कार्य करना पड़ता है, 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आवेश दे रखा है और आपका कारक दे रखा है, 2016 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसमें आपको आपसे विभव पूछा है, तो क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इतना चार्ज उसने दे रखा है, Q की वैल्यू Q = 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी पिक आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए, और फिर वीडियो को पॉज करके लास्ट वाली स्क्रीन से इसका आंसर वहाँ से खुद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर W जो किया गया कार्य है वो है 1.7 × 10⁻⁵, इतना जूल है। तो उसने पूछा है कितना इसका विभव कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला इसमें आपका लग रहा है V = W/Q। तो W का वैल्यू आप जब प्लेस करेंगे तो 1.7 × 10⁻⁵ और 3.4 × 10⁻⁷, ठीक है। तो लाइट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े पतंगे हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट होते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, डेसिमल से डेसिमल हटाइएगा, डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है, 17 से रिड्यूस कीजिए, 17 × 17 2 टाइम्स हुआ, 7 की पावर 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, नीचे 2 बना हुआ है, तो -5 में से प्लस का 7 जब माइनस करेंगे तो 10⁻2 बचेगा, यानी 100, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 15, इतना वोल्ट, इट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो उसकी पिक मैं लास्ट में सेंड कर दूंगा, लास्ट में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये भी 2016 में आया हुआ है,
कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना हुआ। ठीक है, ध्यान देख लीजिए, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, स्कोरिंग होते हैं, इनमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर उसने त्रिज्या कह दिया, तो 1 सेंटीमीटर आपने ये लिख लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला हो गया, रेडियस हो गई, उसकी गिवन हो गई 1 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं, Q = 1 कूलम। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, पोटेंशियल कितना हुआ, विभव कितना हुआ। तो इसमें आप फॉर्मूला जो लगाएंगे, अब यहाँ पर ना तो W दिखाई दे रहा है ना Q दिखाई दे रहा है, तो याद कीजिएगा Q के कारण R दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, 9 × 10⁹ Q/R होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा मान आपको लगाना है, लेकिन एक जल्दबाजी मत कर दीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। उसके लिए क्या करें, 10⁻² मीटर कर लें। इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 12th के जितने वीडियो हैं वो सब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, एक एक वीडियो में पूरी ताकत लगा रखी है मैंने। ठीक है ना, तो आप उस वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, कैसे भी मिस ना करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में जरूर जाके इन सबको देख लीजिए, सब करा चुका हूँ मैं। ठीक है, इसमें जो लॉन्ग चीज़ें हैं, जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब मैं वहाँ पर पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर हम शॉर्ट में इसी ले रहे हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग वो सब चीज़ें देख रहे हैं। खैर, तो अब केवल आपको वैल्यूज़ प्लेस करनी है, तो 9 × 10⁹ लगा दीजिए, Q की वैल्यू आपका 1 R की वैल्यू 1 × 10⁻²। ठीक है भाई, -2 पर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड होगा, 9 और 2 आपका 11, 5 तक लगा दीजिए इसकी यूनिट, एंड दैट इज वोल्ट, 9 × 10⁻11 वोल्ट। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए कि एक प्रोटॉन कह दिया, एक इलेक्ट्रॉन कह दिया, ये परस्पर कितने डिस्टेंस पर है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या दी, 1 एंगस्ट्रॉम। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू का मान कितना होगा भाई। ठीक है, तो यू का मान का जो फॉर्मूला होता है, U = जो भी आपको बताया था 10⁹, और ये होता है Q1 Q2/R। ठीक, तो Q1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है ना, तो Q1 की वैल्यू जितना ही होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस ये है कि ये प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको आप Q2 कर लें, माइनस का 1.6 10⁻−19 इतना कूलम। क्लियर, वैल्यू प्लेस करेंगे, 9 × 10⁹ लगाइए, Q की वैल्यू Q1 1.6 10⁻−19, Q2 की वैल्यू 1.6 10⁻−19 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दैन, एक एंगस्ट्रॉम है, इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे, 10⁻−10 के बराबर होता है, 10 की घात -10, तो 10 की घात -10 आपने लगाया। ठीक है, ये डिस्टेंस चेंज हो गया आपकी मीटर में, अब इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इतना कीजिएगा, इतना जूल इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर आपको क्या मिला। हाँ, ये ज़रूर है, इसको मैं बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्यों, प्लस माइनस दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेगेटिव चिन्ह आप इसमें जरूर लगा देना। ठीक है, यू का मान कितना का, माइनस का इतना जूल। क्लियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो ये वाला जो क्वेश्चन है आगे वाले वीडियोस में मैं शामिल करूंगा, क्योंकि इसके बाद थोड़ा कॉम्बिनेशन वाला सर्किट आपको समझा दें। और पिछले वाले वीडियो की तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कैपेसिटेंस हर एक संधारित्र पर कितना कितना चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उससे एक लंबे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों की शिकायत है, मैं शिकायत करूँगा, आप लोग व्यूज़ इंटर वाले अब देख नहीं रहे हैं। इंटर वालों को बताने क्या चक्कर हो रहा है कि लग रहा है उन्हें परीक्षा टल जाएंगी, परीक्षा नहीं टलेंगी किसी भी रूप में। ठीक है, तो आप कैसे भी आलस ना दिखाइए और कंटिन्यू आप जैसे स्टडी अब तक करते आ रहे हैं मेरे साथ करते रहिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।